तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कॉनिक सेक्शन के बारे में। क्लास ट्वेल्थ और 11th वाले बच्चे, मतलब सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए कॉनिक सेक्शन क्लास 12th का पढ़ने वाला हूँ। जीरो टू हीरो, मतलब कि बच्चे इससे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन का पढ़ा चुका हूँ। मैं ज्योमेट्रिक का सिलेबस का है ये, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बच्चे वीडियो को ना क्या करो, उन बच्चों तक शेयर कर दो जिनको भाई अपने मैथमेटिक्स 12th क्लास का पूरा करना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले ना पता होना चाहिए कॉनिक सेक्शन होता क्या है। कोण पता है आपको? कोण देखो क्या होता है। देखो, किसी भी कोण को, ये कोण दिख रहा है आपको, किसी भी कोण को अलग अलग तरीके से काटना, और उस जो सेगमेंट हमें मिलता है, उस सेक्शन जो मिलता है, उसको कॉनिक सेक्शन कहते हैं। अगर हम पैरेलली काट देते हैं, अगर बेस के पैरेलल काट देंगे तो हमें सर्कल मिलता है, तो सर्कल इज अ पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। अगर बच्चे हम थोड़ा एंगल के साथ काटते हैं तो यहाँ से मिलता है इलिप्स। इलिप्स इज अ सेक्शन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। एंड बच्चे यहाँ से मिलता है पैराबोला, ठीक है, यहाँ से मिलता है पैराबोला। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चैप्टर बहुत आसान है, बस फॉर्मूला है, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला पता होगा तो बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, मैथमेटिकली a conic section is a locus of a point P which moves so that its distance from the fixed point is always in a constant ratio and its perpendicular distance from the fixed line। देखो बच्चे, इसका मतलब सेम यही है। एक फिक्स पॉइंट होता है एंड फिक्स पॉइंट से एक लोकस होता है जो उसके चारों ओर घूम रहा होता है, एंड वो सेम डिस्टेंस होता है अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए तो। ये कहानी रहती है, ठीक है। अब आता है इंसेंट्रिसिटी। देखो बच्चे, इंसेंट्रिसिटी एक से कम है, इंसेंट्रिसिटी एक से कम है तो इलिप्स आएगा, ठीक है। इंसेंट्रिसिटी एक से कम होगा, देखो बच्चे, इंसेंट्रिसिटी एक से कम है तो इलिप्स आएगा, मतलब वो इलिप्स होगा। एक के बराबर है तो बच्चे पैराबोला होगा, और एक से ज़्यादा होगा तो हाइपरबोला होगा। अब इंसेंट्रिसिटी होता क्या है? तो बच्चे इंसेंट्रिसिटी का मतलब होता है इंसेंट्रिसिटी सी अपॉन में ए, ठीक है। आगे बात करूंगा सी क्या है। सी वैसे सेंटर है और ये हमारा उसका मेजर एक्सिस का हाफ वाला पार्ट है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन मत लो। वीडियो को पूरा देखना, आप पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये वन स्टॉप वीडियो रहने वाली है कॉनिक सेक्शन के बारे में। मतलब जीरो टू हीरो मैंने बोला तो मतलब आप हीरो बन के जाओगे इस वीडियो के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। वह एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? देखो बच्चे, सबसे पहले मैं खुद बताता हूँ आपको। एलिप्स दो प्रकार के होते हैं। एलिप्स दो प्रकार के, पार्ट 1 पार्ट 2, ये टाइप 1 टाइप 2। देखो, टाइप 1 बनाता हूँ मैं इसको, टाइप 1 ड्रॉ करता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। टाइप 1 ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस दिस इज अ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ठीक है। ये हमारा ए होता है, ये भी ए होता है। यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, ठीक है। यहाँ पे ये बच्चे, ये होता है उसका लेटस रेक्टम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता है बच्चे, ये बी होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बनता है x² अपॉन में a² y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये टाइप 1 का फॉर्मूला है, ठीक है। ये टाइप 1 का फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ जाता हूँ मैं। सेकेंड हमारा होता है बच्चे दिस, ठीक है। यहाँ पे ए क्या होगा? तो यहाँ पे ए ये होगा, बी ये होगा, ठीक है। यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे उसकी फॉर्मूला आएगी बच्चे। फॉर्मूला क्या आएगा? x² अपॉन में b²। देखो बी क्योंकि x एक्सिस में है, ये x है ये y है, ठीक है, प्लस y² अपॉन में a², ठीक है बच्चे। ये पूरे फॉर्मूला होता है। मतलब ये टाइप 2 है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 और टाइप 2, ये पूरा फॉर्मूला होता है इलिप्स का। मतलब अगर आपको ये आता है तो बस इलिप्स खत्म, यहाँ से इलिप्स खत्म हो चुका है। अब मैं जो बताऊंगा जो आपके बुक में लिखा होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? देखो, ये टाइप 1 दिया हुआ है आपको, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चे यहाँ से, ठीक है। देखो, मेजर एक्सिस क्या होता है? जो एक्सिस
ए एक्स पे होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा, जो बड़ा वाला एक्सिस, मेजर मतलब बड़ा होता है, जो बड़ा वाला एक्सिस है वो मेजर एक्सिस है, तो छोटा वाला है वो माइनर एक्सिस है, ठीक है ना। मेजर का लेंथ 2a होता है, माइनर का 2b होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है कि जो एक्सिस एक्स और वाई है ना, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एंड बताया था मैंने आपको लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चे लेटेस्ट रेक्टम मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्या है, दिस इज एलिप्स, ठीक है बच्चे। ये क्या है, सेंटर पॉइंट, ये मान लो F2 है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ठीक है, इसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम। इसको डिनोट करते हैं बच्चे एल से, एंड ये होता है 2b² अपॉन में a, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूले है, आपको फॉर्मूले पता होगा तो बहुत कहानी आसान हो जाएगी, कहानी आसान हो जाएगी। बाकी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो प्रॉब्लम आपको समझ में भी आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, इंसेंट्रिसिटी। देखो बच्चे, आपको इंसेंट्रिसिटी आप याद कर सकते हो तो कर लो, लेकिन मैं बता दूं आपको मैक्सिमम टाइम इंसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछता है, ठीक है। आपको दिया होगा इलिप्स, या तो आपको दिया होगा पैराबोला, या फिर आपको दिया होगा हाइपरबोला, या फिर आपको दिया होगा बच्चे, देखो आपके सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट आता है, इलिप्स आता है, ठीक है, सर्कल आता है, और बच्चे और आता है पैराबोला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो भाई अगर हमें बोला जाए इलिप्स का बताओ सेंट्रिसिटी कितनी होती है, तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, पैराबोला की 1 के बराबर होती है, और हाइपरबोला की 1 से बड़ी होती है, ठीक है। ये पूरी कहानी है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स होता है। डायरेक्ट्रिक्स बता क्या, मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो देखो ये होता है, हाँ ये हो गया। और बच्चे मान लो मैंने यहाँ से इसको ले लिया, अब एलिप्स मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ कुछ, ठीक है ना। मैं आपको इससे सिखाता हूँ इसको। ये पैराबोला है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा इसका y² इजकल टू 4ax, ठीक है, y² इजकल टू 4ax। तो बच्चे ये हो गया, तो इसका लेटेस्ट ये आएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे x इज इक्वल टू a/e, और प्लस माइनस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हो सकता है ये इस साइड हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बच्चे कुछ फॉर्मूला है, हो सकता है आपको ना फॉर्मूला जो है बाउंसर जा रहा होगा, आपके ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन बच्चे आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ध्यान से समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मूला ध्यान से देखते रहना है, फॉर्मूला छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं आपके लिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर दिया है, फाइंड द इंसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ इलिप्स दिस। ये इलिप्स दिया हुआ है, ये वाला इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका इंसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, तो इस वजह देखो फॉर्मूला इसका होगा x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इजकल टू 1। तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये x² अपॉन में 4 प्लस y² अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब देखो बच्चे, यहाँ से a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहाँ से a आ जाएगा 2, ठीक है, और b आ जाएगा √3। क्यों, a² इज इक्वल टू 4 एंड b² इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। और जैसे ये आंसर आ गया बच्चे, तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ से ये आंसर आया तो हमें पता है इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपॉन में a², a² अपॉन में b², ठीक है, E इक्वल टू b² अपॉन में a²। तो आ जाएगा 1 माइनस b का आंसर क्या है, b बच्चे 3 आ जाएगा और a आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 माइनस 3 अपॉन में 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, मतलब 1 से छोटा है। और मैंने बताया था आपको एलिप्स का इंसेंट्रिसिटी 1 से कम होता है, तो हमने इंसेंट्रिसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब उसने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फोकस। आइए फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। देखो बच्चे, फोकल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे अपना एलिप्स, हम अपना एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे।
देखो, ठीक है, ये इलिप्स है। यहाँ बच्चे इसका दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसकी लेंथ जो दी हुई है 2 दी हुई है, ठीक है ना। ए की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 2a इजक्वल टू 4 था, तो a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी बच्चे, ए की वैल्यू बच्चे 2 थी, है ना। तो बच्चे ए की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। हमें पूछा क्या है, पूछा है बच्चे हमें फोकस ऑफ ये तो पूछा हुआ है, फोकस का कोऑर्डिनेट पूछ रखा है, ठीक है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चे, यहाँ से देखो, यहाँ से -1 एंड 0, यहाँ से इस वाले पे, एंड यहाँ ये आ जाएगा, देखिए आ जाएगा, यहाँ से 1 एंड 0। आई होप बच्चे समझ में आ रहा होगा आपको। देखो ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो फोकस फाइंड करना है, ठीक है। तो फोकस यहाँ से आ जाएगा, इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F2, एंड F1 आ जाएगा हमारे इसके इक्वल, एंड F2 आ जाएगा इसके इक्वल। तो फोकस हमारा फाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है भाई, अभी क्या पूछा है, आइए देखते हैं क्या पूछा है। सिर्फ फॉर्मूला पता होगा हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। लेंथ ऑफ अ एक्सिस, अब अच्छा, लेंथ ऑफ अ एक्सिस पूछा हुआ है, मतलब कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का लेंथ पूछा हुआ है। देखो भाई, मेजर एक्सिस का फॉर्मूला फाइंड करते हैं सबसे पहले। देखो मेजर एक्सिस, देखो बच्चे, मेजर क्या होता है, 2a, ए की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से, ए की वैल्यू यहाँ से 2 आई थी, ठीक है। तो ए 2 है, तो मेजर आ गया 2 × 2 मतलब कि 4, ठीक है। माइनर फाइंड कर देते हैं, माइनर, माइनर हमारा होता है 2b, तो ये 2 × b√3 था हमारा, यही था, हाँ। तो ये आ गया 2√3, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मतलब हमने ऐसे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ जाता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इंसेंट्रिसिटी क्या होती है, लेटस रेक्टम क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता रहेगा तो बच्चे आसानी से आप कर पाओगे। ये पूरी कहानी है। आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। बताइए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑफ अ सेंटर, ठीक है, ऑफ इट्स सेंटर। लेटेस्ट रेक्टम 5 दिया हुआ है। लेटेस्ट रेक्टम 5 का मतलब, देखो लेटेस्ट रेक्टम 5 का मतलब 2b² a = 5, ये दिया हुआ है। एंड दिया हुआ है बच्चे हुज इंसेंट्रिसिटी इज 1, इंसेंट्रिसिटी 2/3, तो इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 - b² a²। हमारे पास ये दिया हुआ है, किसका इक्वल दिया हुआ है, 2/3। तो बच्चे एक इक्वेशन एक है, ये है एक, ये 2 है। यहाँ से a और b फाइंड कर लोगे, यहाँ से a और b फाइंड हो जाएगा। तो a और b जैसे फाइंड हो जाएगा बच्चे, क्या करेंगे, हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी एंड द, देखो पहला क्वेश्चन से यहाँ फाइंड करो और सेंटर फाइंड कर लो, यहाँ से सेंटर फाइंड कर लो, यहाँ सेंटर फाइंड कर लो, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम ये दिया हुआ है, फॉर्मूला ये होता है, एंड सेंट्रिसिटी ये होती है। यहाँ से आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चे, क्योंकि खुद से मैथमेटिक्स ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ एंड घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों मैं आपको बोलता हूँ कि क्या करना है, आप एक नोटबुक लिख के रखो एंड बच्चे एक फॉर्मूला का नोटबुक बना लो। बाकी बच्चे इस चैप्टर के एंड में आपको मैं फॉर्मूला सारे दिखा दूंगा आपको, ठीक है। इसलिए बच्चे मैं आपको ना क्या करता हूँ कि आपके मैं बुक से ही पढ़ा रहा होता हूँ आपको, कि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है ना, क्योंकि सेम बुक आपके पास यहाँ पे घर पे होगा आपके पास। तो बच्चे पैराबोला, पैराबोला 4 प्रकार का होता है, एलिप्स 2 प्रकार का था, टाइप 1 टाइप 2, पैराबोला यहाँ पे 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पैराबोला बना ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। पैराबोला बच्चे आपके ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आइए बच्चे आप बात करते हैं सबसे पहले टाइप 1 पैराबोला का। तो टाइप 1 पैराबोला हमारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हो गया डायरेक्ट्रिक्स। मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है बच्चे, फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला लिखने का मतलब है, यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, पॉजिटिव में बना हुआ है, तो y² = 4ax, ठीक है, 4ax ये होता है, हाँ हो गया, ठीक है बच्चा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड वाले की ओर। तो सेकंड वाले की ओर हमारा हो गया, सेकंड वाला हमारा हो गया दिस, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से बनता है y² = -4ax, ठीक है, ये हो गया टाइप 2। टाइप 3 में क्या होता है भाई, टाइप 3 में होता है, क्या होगा,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, अब इसका उल्टा बनाएंगे तो आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ प्लस आएगा बच्चे, यहाँ से -4ay। तो ये टाइप 3 और ये टाइप 4। बस ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेटेस्ट रेक्टम सेम रहता है सबके लिए, लेटेस्ट रेक्टम सेम रहता है, इंसेंट्रिसिटी इसकी 1 के बराबर रहती है। इंसेंट्रिसिटी बच्चे 1 के बराबर रहती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। एक बात और बता दो बच्चे आपको, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम बता दूं आपको, लेटेस्ट रेक्टम इसमें इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट रेक्टम 4a के बराबर। ठीक है, में आ गया होगा। एक काम कर लो बच्चे, आप ये वाला टेबल देख लो। आप क्या कर लो आप बच्चे, ये टेबल देख लो। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों टाइप के पैराबोला लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, एंड इसके दिया हुआ है वर्टेक्स का, फोकस का, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम, सबके बारे में दिया हुआ है। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एडवाइस दूंगा यार, इसका स्क्रीनशॉट लेना बनता है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना बनता है। सब लिखा हुआ है देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, उसका भाई वर्टेक्स होता है 0 0। ठीक है, देखो सबका वर्टेक्स 0 0 होता है। क्यों भाई, मैं समझाता हूँ 0 0 क्यों होता है, वर्टेक्स 0 0 क्यों होता है ये बताता हूँ मैं आपको। ऐसा बनता है, यह बनता है, ये सेंटर है 0 0। ठीक है, ये कहानी रहती है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो ऐसे इसलिए वर्टेक्स 0 0 होता है। यहाँ पर फोकस दिया हुआ है a0 -a0, 0a 0 -a। क्यों दिया हुआ है पता है भाई आपको, क्योंकि कभी कभी एक्स एक्सिस के राइट साइड में है, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, या फिर वाई एक्सिस के नीचे है। ठीक है ना, तो ये कहानी रहती है। इसलिए डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू -a अगर है बच्चे राइट साइड में, तो अगर पैराबोला राइट साइड में होगा तो डायरेक्ट्रिक्स उसके लेफ्ट साइड में होगा। पैराबोला राइट साइड में है, डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड में है। सेम एक्स इक्वल टू a, y इक्वल टू -a, y इक्वल टू a। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस मतलब ठीक है कि किस कोऑर्डिनेट पे हमारा बना हुआ है, तो y इक्वल टू 0 होगा जब एक्स एक्सिस पे बनेगा तो। ठीक है ना, यहाँ भी मैंने एक्स एक्सिस पे बनेगा तो y इक्वल टू 0, और यहाँ वाई एक्सिस पे बनेगा तो x 0 और इधर भी x 0। अगर वाई एक्सिस पे चीज़ें कुछ बना हुआ होगा तो x तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पैराबोला खत्म हो जाएगा, पूरा टेबल दिया है पैराबोला के ऊपर। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे इसके ऊपर से पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आगे चेक योर प्रोग्रेस। देखो बच्चे ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ अ पैराबोला हुज फोकस इज ए एंड बी। फोकस ए और बी दिया हुआ है एंड हुज डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। देखो आपके पास पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई। ठीक है ना, सबसे पहले फोकस देख लो, आपको फोकस दिया हुआ है ए एंड बी। ठीक है, कोई पैराबोला जिस पर है, हमें क्वेश्चन फाइंड करना है, कुछ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चे देखो यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले पैराबोला लोगे आप। ठीक है, एंड वहाँ से सॉल्व करना शुरू करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हम बताएंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ता हूँ जिससे कि आपको समझ में भी आए, एंड बच्चे कम टाइम में हमको पूरा सिलेबस खत्म करना है। ओके बच्चे, तो आपको आई होप बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा, एंड जितना मैंने फॉर्मूला बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है। इलिप्स 2 प्रकार का होता है, पैराबोला 4 प्रकार का होता है। आइए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बच्चे हाइपरबोला। देखो हाइपरबोला होता क्या है, सबसे पहले बच्चे देखो हमें पता होना चाहिए कि हाइपरबोला की कहानी क्या है। सबसे पहले समझते हैं हाइपरबोला होता क्या है। ठीक है, देखो आप एक मैंने बता दिया पैराबोला क्या होता है। देखिए आप बच्चे क्या होता है कि ऐसा कौन दिखता है, देख लिया आपने, ये कौन है। अगर इस कोन को मैं ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, तो क्या होगा, यहाँ से एक ऐसा मिल रहा होगा और यहाँ से एक ऐसा मिल रहा होगा, है ना। अज्यूम करके देखो,
कोई कोन है, मैं उसको सीधा काट रहा हूँ तो सामने से कैसा दिखेगा, कैसा दिख रहा होगा एंड वैसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हाइपर पैराबोला बोलते हैं, हाइपरबोला कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है, हाइपरबोला कहते हैं। ये सेम पैराबोला की तरह फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पता होना चाहिए हाइपरबोला दिखता कैसा है, तो भाई ऐसा दिखता है। हाइपरबोला कैसे आता है, तो भाई कोन लो और दोनों साइड का उसको काट दो बीच में से, तो ऐसा दिख रहा होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो मैं कहा था ना ऐसे दिख रहा होता है हाइपरबोला। तो क्वेश्चन कैसा होता है भाई इसका, डायरेक्ट्रिक्स सेम रहता है ए बाई ई, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स सेम रहता है। आइए भाई फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है, ये कहानी रहती है। पहला इज इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो, ठीक है, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा टाइप 2, ये टाइप 2 का इक्वेशन है, ये टाइप 1 का इक्वेशन है, ठीक है, नोट कर लो, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला दिया बच्चा यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे मेजर एक्सिस नहीं होता है, बस एक्सिस का नाम अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मेजर को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस एंड बच्चे कंजुगेट एक्सिस कहते हैं, जो माइनर एक्सिस की तरह होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहानी रहती है, लेकिन वही लेंथ हमारा वही रहता है 2b 2a एंड बच्चे लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम देखो क्या करेंगे, देखो ये तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a 2b, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2a, ठीक है। अब लेंथ भाई कंजुगेट कौन सा है, ट्रांसवर्स कौन सा है, ये देखते हैं, ठीक है। जो बड़ी वाली एक्सिस है वो ट्रांसवर्स एक्सिस, जो छोटी वाली है नहीं बच्चे, जो बड़ी वाली है कंजुगेट एक्सिस, जो छोटी वाली है बच्चे वो ट्रांसवर्स एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन में b, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है, पहले कितनी बार पढ़ लिया हमने। अब दिया हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो बच्चे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि टफ टॉपिक है। ये कुछ पार्ट ना बच्चे मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जब आप कोनिक सेक्शन सॉल्व करने जाते हो ना, तो कोनिक सेक्शन आप मैं बता दूं आपको, कोनिक सेक्शन के अंदर कुछ कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपका आता है इंपॉर्टेंट सर्कल। सर्कल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सर्कल में से पूछा जाता है, और सर्कल में सिर्फ एक ही इक्वेशन होता है, सर्कल में सिर्फ एक ही इक्वेशन होता है। क्या इक्वेशन होता है भाई, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बच्चे इक्वेशन रहता है, ठीक है ना, ये इक्वेशन रहता है सर्कल का। एंड बच्चे यहीं से मैक्सिमम सवाल बनते हैं आपके, क्या कितना बोला मैंने, मैक्सिमम यहीं से सवाल मॉडिफाई होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से बच्चे हमारा बनता है क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ से आपको सेंटर पूछा जाता है या फिर पॉइंट पूछा जाता है लोकस के ऊपर, लेकिन सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एलिप्स, उसके बाद पैराबोला। हाइपरबोला में से बच्चे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं हाइपरबोला में से क्वेश्चन नहीं आता है। आपको सिर्फ सर्कल आना चाहिए, हाइपर पैराबोला पता होना चाहिए, और बच्चे सेकंड आपको एलिप्स पता होना चाहिए। एलिप्स मैंने आपको तरीके समझाया, क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, आई होप आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा, ठीक है। बच्चे देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कराने जाऊंगा, देखो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन बच्चे आपके लेवल पे एज ए 12th लेवल के लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, और आपके एग्जाम में भी इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप उठा के देख लेना, ठीक है। हाइपरबोला के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका सर्कल आप क्लियर करके रखोगे, इलिप्स क्लियर करके रखोगे, एंड बच्चे आप अपनी मतलब बेसिक्स, देखो सर्कल बेसिक्स के अंदर आता है, ठीक है। जब बच्चे कोन को हम
पैरेलली काटते हैं तो यहाँ हमारा सर्कल मिलता है, यहाँ से हमारा सर्कल मिलता है। ठीक है, इस यही हमारा इंपॉर्टेंट है, इलिप्स हमारा इंपॉर्टेंट है, पैराबोला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बच्चे आइए देख लेते हैं आगे कि क्या क्या टॉपिक्स है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैराबोला, हाइपरबोला। बच्चे इसके ना फॉर्मूले भी उतने आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे और फॉर्मूले भी ज़्यादा मिलते हैं। लगभग बच्चे कोनिक सेक्शन के अंदर एक एक टॉपिक में लगभग 12 से 15 फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइपरबोला में लगभग आपको 20 से 25 फॉर्मूला मिलेंगे। सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सर्कल में 1 फॉर्मूला, एलिप्स में बच्चे 2 फॉर्मूला। ठीक है, पैराबोला में 4 फॉर्मूला। ठीक है, पैराबोला में 4 फॉर्मूला, हाइपरबोला में कुछ 15 से 20 फॉर्मूला लगभग बच्चे होते हैं। तो हाँ, ये सब आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको ध्यान क्या देना है, सर्कल करना है, एलिप्स करना है और पैराबोला करना है। अगर ये आपने कोनिक सेक्शन का कर लिया तो आपका कंप्लीट है, प्रॉब्लम खत्म है। ठीक है, एंड बच्चे आप 2 फॉर्मूला याद करके रख लेना हाइपरबोला का, जो मैंने आपको लिखवाया था अभी, x² माइनस बी एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड बच्चे y² माइनस x² इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर लिखा भी था। ठीक है, जाके वीडियो में देख सकते हो आप। अब बच्चे आगे बढ़ जाता हूँ मैं, क्योंकि हाँ, चेक योर प्रोग्रेस। बच्चे यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ पैराबोला हाइपरबोला y² माइनस x² 16 इज इक्वल टू, इसके बताना है मतलब देखो, ये देखो क्या दिखा है, y² 25 माइनस x² 16 इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे देखो आ जाएगा ए हमारा a² हमारा 25, तो a हमारा आ जाएगा 5। यहाँ से b हमारा b² इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो b हमारा आ जाएगा यहाँ से 4, तो 2a हमारा हो जाएगा 10 एंड बच्चे 2b हमारा हो जाएगा 8। बस यहाँ से हमारा दोनों एक्सेस आ गया, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड बच्चे कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, आई होप बच्चे आपको समझ में भी आ रहा होगा। इतने ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बच्चे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना है। आप इनसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, फिर इनसेंट्रिसिटी फॉर्मूला पता होगा, आराम से फाइंड कर पाओगे। एंड बच्चे यहाँ से सम अप कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चे कोनिक सेक्शन मैंने बताया क्या होता है। कोनिक सेक्शन कोन का पार्ट, ये मैंने कोन बनाया, पैरेलली अगर मैंने बेस से काट दिया तो सर्कल आया, थोड़ा इंक्लाइन काटा तो एलिप्स आया, बीच में से काटा तो पैराबोला आया, या फिर डबल कोन है और उसको बीच में से काटा तो वो बच्चे हमारा हाइपरबोला आ गया। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं फोकस के बारे में। फोकस पढ़ाया, फोकस हमारा फिक्स पॉइंट है जहाँ से हमारा पैराबोला बना हुआ है या हाइपरबोला बना हुआ है या फिर एलिप्स बना हुआ है। एलिप्स के अंदर दो हमारे फोकस होते हैं, पैराबोला के अंदर 1 होता है, हाइपरबोला के अंदर भी 2 होते हैं। और सेंटर पे कितना होता है, सर्कल के लिए एक ही हमारा होता है फोकस, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा सेंटर। ठीक है, अब क्या डायरेक्ट्रिक्स, तो बच्चे लिखा है द फिक्स स्ट्रेट लाइन इसको डायरेक्ट्रिक्स। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए कि भाई डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है। तो बच्चे देखो यहाँ का ये बना हुआ है पैराबोला राइट साइड में, मान लो बच्चे हम यहाँ से लाइट, और ये फोकस यहाँ पे एफ है। ठीक है, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से निकल गई, फिर गई, फिर यहाँ से निकल गया। ठीक है, यहाँ से गया एंड मतलब बच्चे क्या होता है, जो कनकेव आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हो, ठीक है, तो वो लाइट को कन्वर्स कर देता है। ठीक है, कन्वर्स कर देता है, वहाँ से फोकल पॉइंट आता है। तो बच्चे इसकी डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर एंड ये डिस्टेंस बराबर। ठीक है, आई होप आपको समझ पा रहे होगा। तो बच्चे जो ये लाइन है, इस लाइन का पर्पस समझ पा रहे होगे आप। जो ये लाइन है ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बच्चे, ये लाइन हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। अब बच्चे डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चे देखो x है, यहाँ पे ये आ गया -a। अब देखो यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू -a। ठीक है, अगर ये उसको उलट देंगे तो x इज इक्वल टू +a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे फाइंड करते हैं। एक्सिस बच्चे मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, इंसेंट्रिसिटी क्या होती है मैं बताया बच्चे, रेशो होता है, कांस्टेंट रेशो को इंसेंट्रिसिटी कहते हैं। एलिप्स के केस में 1 से छोटा, पैराबोला के केस में 1 के बराबर, हाइपरबोला के केस में 1 से बड़ा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मैं बता चुका हूँ बच्चे, ठीक है ना। जो हमारा फोकस होता है, फोकस से लाइन जो होता है, देखो ये मान लो पैराबोला बनाता हूँ आपके लिए, मान लो ये बच्चे फोकस है, तो इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा एल आर कहलाता है, लेटस रेक्टम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चे 2b² अपॉन में a²। बच्चे बाकी ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी बुक में भी है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो बच्चे आप कमेंट में कर सकते हो सर बुक नहीं है, मैं आपको पर्सनली भेज भी दूंगा। बाकी बच्चे आप एनएमएस के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब बच्चे इलिप्स को बता चुका हूँ मैं, x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इक्वल टू 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मेजर x इज 2a माइनस x इज 2b, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अदर फॉर्मूला फॉर द पैराबोलास, देखो बच्चे y² इज इक्वल टू -4ax, x इक्वल टू 4। देखो ये फॉर्मूला से मैं बोलता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे चैप्टर में। एंड बच्चे इसके बाद हमारा था टॉपिक हमारा हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला के अंदर 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताया है, जाकर देख सकते हो। वीडियो दोबारा 2 बार देख लोगे, ठीक है, पहली बार समझ में ना आया, दोबारा देख लो, समझ में पक्का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चे मैं फिर आपको बता देता हूँ, इस कोनिक सेक्शन के अंदर 3 टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सर्कल, दूसरा पैराबोला, तीसरा इलिप्स, ठीक है। सर्कल का फॉर्मूला देख लो कैसे बनता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, ठीक है। फिर बच्चे हमारे इलिप्स, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने इस वीडियो में सब बताया है। आगे वीडियो आप सारा देख लोगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा बच्चे। लेकिन हाइपरबोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता है एग्जाम में, ठीक है। जब आप जेईई मेंस की तैयारी करने जाओगे, जब आप स्पेशल से जेईई मेंस पढ़ रहे होगे, तो हाइपरबोला के ऊपर क्वेश्चन वहाँ पर डायरेक्टली आता है। फिर वहाँ पैराबोला है और इलिप्स नहीं पूछते, फिर हाइपरबोला पूछते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में आपके एग्जाम में आ रहा होता है, लेकिन वो ये पार्ट है जेईई मेंस का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि बच्चे थोड़ा टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो बच्चे चैप्टर खत्म हुआ, आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ाया, है ना। जो बताया आपको मैंने कुछ सब समझ में आ गया होगा। आपको मैं फिर से बोल देता हूँ, 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सर्कल, ठीक है, इलिप्स और पैराबोला, ठीक है। सब बता दिया मैंने इस चैप्टर के बारे में A to Z, आपको सब समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया तो बच्चे आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, आई होप बच्चे आपको वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। एंड बच्चे अभी मैं बता दूँ आपको, बच्चे अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन ओपन है, तो नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, इस नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है बच्चे। और एक बात और बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऑन डिमांड का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो बच्चे आपको देखो सबका रिजल्ट आ चुका है, आपका बचा हुआ है। क्यों 15 अगस्त वालों से 30 अगस्त वालों का रिजल्ट बचा हुआ है, तो बच्चे आपका भी आ जाएगा, इतना पैनिक होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था, आई होप बच्चे जो आपको मैंने बताया सब समझ में आया होगा। एंड बच्चे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है, बच्चे पूछ सकते हो। बच्चे वीडियो में इतना था, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, तब तक के लिए जय हिंद।